आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे शेयर इस गिरते बाजार में जो आपको अच्छे लग रहे हों, हमारे दर्शकों को आप तोहफे के रूप में देना चाहें, कहाँ पर इस समय खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं इंतज़ार करते हैं हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का, और इसके लिए आप चुन चुन करके शेयर लाते हैं, बताइए सर। तो जो करंट मार्केट सिनारियो है, जहां ऑल टाइम हाई है और थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहेगी, वहां पे हमें ऐसे स्क्रिप्ट में एंटर करना है जहां पे अगर कुछ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है सेफ रहे, हम्म। ज्यादा उसमें डेंट ना लगे। तो दो तीन स्क्रिप्ट मैंने आइडेंटिफाई की है। एक है एनटीपीसी, जो जी। पावर सेक्टर में है। पावर सेक्टर हालांकि जून के महीने में अच्छा पिकअप हुआ है, काफी सारे पावर ग्रिड हो, अपने टाटा पावर देखा रहेगा, एनटीपीसी है, तो सब में अच्छा उछाल देखने को मिला है। और इसमें जो हमारे रडार में है वो है एनटीपीसी। ये एक बहुत ही डिफेंसिव स्क्रिप्ट है और ये अपने आराम से पेस से चलता है, कोई ज्यादा बड़ी मूव देखने को नहीं मिलती है जल्दी। पर इस जिस तरह से इसका टेक्निकल सेटअप है उसमें ऊपर में हमको 225 ये पहला टारगेट बनेगा और 240 ये इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो अगर आप 2 से 3 महीने के हिसाब से जी। एक जी। जी। बाय करने की राय रहेगी। जी, तो यहाँ पे दूसरी स्क्रिप्ट जो है वो है इंडिगो एयरलाइंस। हम्म, यस यस। जी जी, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए सर, वो थोड़ी सी आवाज़ कट गई थी आपकी। जी। तो दूसरी जो स्क्रिप्ट है वो है इंडिगो एयरलाइंस। तो हम्म। अगर आप पूरा एविएशन सेक्टर में देखेंगे तो ये एयरलाइन अभी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि काफी दूसरे एयरलाइनों में थोड़ी इश्यूज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से उनके काफी कैंसिलेशंस थे, परफॉर्मेंस इश्यूज था। तो इंडिगो में जो है एक लगातार बहुत ही स्ट्रांग तेजी देखने को मिली है गए 2-3 महीने में। और हमारा मानना है कि आगे जाके भी जो 3 से 4 महीने का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये तेजी बरकरार रहेगी। तो इंडिगो एयरलाइंस आप हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो अगर आपको ये करंट रेट में मिले तो थोड़ा आप एक्यूमुलेट करें। डिप में 2450 तक भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका टारगेट आपको 2750 से 2900 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 2380 का। जी, और आज की तीसरी कंपनी कौन सी है सर? और तीसरी कंपनी रहेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में टेक्निकल चार्ट्स पे एक डबल बॉटम, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इस ये पैटर्न का ब्रेकआउट हमने कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के पहले देखने को मिला था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग 7-8% प्लस वाली अपमूव देखने को मिली थी। तो मानना है कि मोमेंटम इसमें कंटिन्यू होगी। 235 220 का स्तर है जहां पे आप इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट रेट से। 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा आपका। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का और टारगेट बनेगा जी, 290। 290 का लक्ष्य यहाँ पर। तो चलिए, जिन दर्शकों ने अभी तक नोट नहीं किया, जरा एक बार फिर से उनको रिमाइंड करा देते हैं, और जरा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आप फटाफट नोट कर लीजिए। एक बार जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आइए। 3 कंपनियां हैं जो कि पसंद आ रही है यहाँ पर अक्षय जी को, और यहाँ पर एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह है। 225 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 225 और 240 दो लक्ष्य यहाँ पर दिए गए। 2 से 3 महीने का नजरिया है। एक स्टॉप लॉस आपको जो लगाना होगा वो करीब 18 रुपये नीचे, 170 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, दूसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और दूसरी कंपनी जिसमें खरीदारी की सलाह दी गई है वो है इंटरग्लोब एविएशन। गो फर्स्ट के उड़ान ना भर पाने के कारण हम देख रहे हैं कि इनकी उड़ान लगातार शेयर में बनी हुई है। 2750 से 2900 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए एक स्टॉप लॉस जो 2380 रुपये का है, उसका आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंपनी जो जिस पर खरीदारी की सलाह है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट सकारात्मक निकल के आती हुई, खासतौर से ऑटो सेल्स नंबर जिस तरीके से उत्साहित करने वाले हैं, उसका फायदा इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक्साइड में हम देख रहे हैं 290 रुपये तक के लक्ष्य निकल के आते हुए एक स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं, इसमें कोई होल्डिंग है नहीं, हमारी होल्डिंग है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।